खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब बाप बेटे और उसके नाम से आमीन। आज खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम पिछले 5 हफ्तों से खुदा की मोहब्बत का इजहार सारी और ईमान से पाश के भेद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आज यहाँ पर इकट्ठे होकर दुनिया भर के तमाम मसीहों के साथ मिलकर हम इबादत में शरीक होते हैं। मसीह के साथ अपने शहर मुकद्दस में दाखिल होता है ताकि दुख उठाकर मरकर और चीखकर निजात के काम को पूरा करें। चाहिए कि हम अपने दिल के साथ इस बात को याद करें और जिंदा ईमान से खुदा पर ईमान लाएं। सलीबी दुखों में उसके साथ शरीक हो और उसके साथ छूटता नई जिंदगी पाए। हम दुआ मांगें। पहले की बरकत दे, उनको अपने पाक नाम से मुसक्कर मखसूस कर, और हम इकरार करते हैं कि तू हमारे निजात हमारा बादशाह है। बख्शे के वफादारी के साथ हम तेरी पैरवी करके एक दिन नए होकर अपनी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो, मसीह खुदा के वसीला से आमीन। हम गीत गाएंगे और खुदा के हुजूर जुलूस की तरतीब को साथ अपने आप उसमें पेश करेंगे और तरतीब के साथ इसमें दाखिल होंगे। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है।
राम खुदावंद बादशाह है, ओ लाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर गरवासे, ऊंचे हो सब तारो, ऊंचे करो सिर गरवासे, ऊंचे हो सब तारो। खामोशी के साथ, संजीदगी के साथ हम दवाइया माहौल में बैठेंगे। बराए मेहरबानी बड़ी खामोशी के साथ।
राजा को अंदर आने दो, गीत ये जोश से गाने दो यरूशलेम के फाट को। नाइब ने खुदा को अब रब की हमदो सनाओ, शानाइब ने खुदा को अब रब की हमदो सनाओ। बाप बेटे ते रूहे पाक सबको गाम दुआने दो, यरूशलेम के पाठ को राजा को अंदर देखे उसको खुशी से हमको गीत ये जोश से गाने यरूशलेम के पाठ को। हम दुआ मांगे। नहायत मेहरबान शफीक खुदावंद खुदा, तूने बनी इंसान को अपना बेटा बख्श दिया ताकि हमें बचाए और हमारे लिए इनकसारी और हलीमी का शानदार नमूना हो। उसने इंसान बनकर सलीब पर अपनी जान देकर तेरी मर्जी को पूरा किया। अपनी रहमत से हमें तौफीक अता कर कि हम जोश और ईमान के साथ सच्चे गवाह ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। सब बैठेंगे, आज की पहली तिलावत सुनते हैं। बाबूजी मैंने तौहीन से अपना मुंह नहीं छुपाया, मैं जानता हूँ कि मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 50वां बाब 4 से 7वीं आयत। मालिक खुदावन ने मुझे शगीद की ज़ुबान अता की ताकि मैं थके मांदों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शगीद की मानीत सुनूं। मालिक खुदावन ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और अपनी घालें नोचने वाले को दे दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावन मेरा मददगार है, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसलिए मैंने अपना चेहरा चकमाक की तरह किया और ये जाना कि मैं रुसवा ना होऊंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो।
उसने अपने आप को फौरतन कर दिया, लेकिन खुदा ने उससे नहायत बुलंद किया। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका दूसरा बाब 6 आयत से 11वीं आयत तक। यीशु मसीह ने खुदा की ज़ात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की ज़ात अख्तियार करके इंसानों का मुशाहबा हुआ। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फौतन कर दिया और मौत, बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। और इसी बात से खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या ज़मीन में और क्या आलमे असफल में। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। अंजील मुक़द्दस की ताज़ीम में हम सब खड़े होंगे। सब तशरीफ़ रखेंगे, सब बैठेंगे अपनी अपनी जगह पे। इंतजार। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 2 दिन ईसा और ईद फितर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकीर तदबीर कर रहे थे कि यीशु को क्यों कर प्रेम से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फसाद बरपा हो। और जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक औरत संगमरमर के इत्रदान में जटामासी का बेशबहा खालिस इत्र लाई और इत्रदान को तोड़कर उसके सर पर डाला, मगर अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये इत्र क्यों ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज़्यादा को बिक सकता और गरीबों को दिया जा सकता। और वो उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों दिक करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास है, तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूंगा। जो कुछ उससे हो सकता उसने किया। उसने पहले ही अपने मरने और बदन को दफन के लिए इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया है उसी की यादगारी के लिए बयान किया जाएगा।
और यहूदा अस्करयूती जो 12 शागिर्दों में से था सरदार काहिनों के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगे। और ईद फितर के पहले दिन जब फिसा ज़बह किया जाता था, यसू के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे फिसा खाने की तैयारी करें? पास उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना कि उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फिसा खाऊं। वो एक बड़ा खाना, बाला खाना रास्ता तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं मेरे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फिसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो इब्ने इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर ये होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं दाग के शीरे से फिर कभी न पीऊंगा, उस दिन तक मैं उसे खुदा की बादशाही में नया अहद न पीऊं। तब वो हम गाकर कोई जैतून को गए और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे साथ ठोकर खाओगे, क्योंकि इब्ने इंसान लिखा है कि मैं चरवाहे को मार दूंगा और भेड़ें परगंदा हो जाएंगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को पहुंचूंगा। तब पतरस ने उनसे कहा, अगरचे सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही रात मुर्गे बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने और भी जोश से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं भी तेरा इनकार कभी ना करूंगा। और सब ने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मकाम में आए जिसका नाम गतसमनी था और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक कि मैं दुआ करूं। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशतज़दा हुआ और रंजीदा होने लगा और उसने उनसे कहा, मेरी जान बेहद गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए। और कहा, अब्बा ए बाप, सब कुछ तुझ ही से मुमकिन है, उस प्याले को मुझसे हटा ले,
ताहम न जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, ए शमौन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी जाग ना सका? जागते रहो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तनद है मगर जिस्म कमजोर। फिर चला गया और वही कहकर दुआ की और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, इब्ने इंसान को गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चले, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा अस्करियोती आ पहुंचा। वो 12 शागिर्दों में से एक था। सरदार काहिनों, फकीरों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था। और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिलफौर उसके पास गया और कहा, रब्बी, और मुकर्ररन चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने खिताब करके उनसे कहा, तुम तलवार और लाठियां लिए मुझे डाकुओं की तरह पकड़ने को निकले हो। मैं तो हर रोज तुम्हारे पास साइकिल में तालीम देता था और तुमने मुझे कभी ना पकड़ा, लेकिन ये निश्चितों के पूरे होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान जो बदन में फक कतानी चादर ओढ़े हुए था उसके पीछे पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काहिन आज़म के पास ले गए। सब सरदार काहिन, फिकिया और बुजुर्ग उसके यहाँ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आज़म के सहन के अंदर तक गया और हादमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन बमा तमाम अदालत आलिया समेत यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाई, क्योंकि अक्सरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी मगर उनकी गवाहियाँ मुतफिक ना थीं। फिर बाज ने उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुतफिक ना थी। तब काहिन आज़म ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर काहिन आज़म ने उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अल-मसीह है, इब्ने अल-मुबारक? यीशु ने कहा, मैं हूं। तो इब्ने इंसान को अल-कादर के दाएं हाथ बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर काहिन आज़म ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या ज़रूरत? देखो, तुमने ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकते
उसका मुंह ढांपने, उससे मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत कर। और खादम उसे तमाचे मारकर ले गए। और जब पतरस नीचे सहन में था तो कहने आज़म की लोंडियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तू भी यीशु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है। और वो बाहर दहलीज में गया और मुर्ग ने बांग दी। फिर वो लोंडी जिसने उसे देखा था पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी, ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगे, यकीनन तू उन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा, मैं उस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिलफौर मुर्ग ने दोबारा बांग दे दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। बस वो रोने लग गया। और जो ही सुबह हुई, सरदार काहिनों ने बुजुर्गों, फिकियों और सारी अदालत आलिया के साथ मशवरा करके यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इल्ज़ाम लगाते रहे। तब पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख वो तुझ पर कितनी बातों का इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन यीशु ने फिर कोई जवाब ना दिया, यहाँ तक कि पिलातुस ने ताजुब किया। पिलातुस ईद के मौका पर लोगों की खातिर एक कैदी को छोड़ दिया करता था जिसके लिए वो अर्ज़ किया करते थे। और बराबा नाम एक शख्स उन बागियों के साथ मुकीद था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और जब अवाम पिलातुस के पास आकर अर्ज़ करने लगे कि वो कर जो हमेशा हमारे लिए किया करता है, तो उसने उनके जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार काहिनों ने हसद से उसको मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने अवाम को उबारा कि वो उनके लिए बराबा ही को छोड़ दे। और पिलातुस ने फिर मुखातब होकर उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चलाए, उसे सलीब दे। मगर पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों उसने क्या बुराई की है? तब वो और भी चलाए, उसे सलीब दे। तब पिलातुस ने अवाम को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर हवाले किया कि मसलूब किया जाए। सिपाहियों ने उसे किले के सहन में ले जाकर सारे दस्ते को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे, ए यहूदियों के बादशाह सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडे मारते, उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसने उसे ठट्ठा कर चुके तो अर्गवानी पोशाक उस पर से उतारी और उसी के कपड़े उसे पहनाकर सलीब देने को बाहर ले गए। और शमाउन नामी एक कैरवानी जो सिकंदर रूफस का बाप था उधर से गुजरा, तो उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा ताकि उसकी सलीब उठा ले और वो उसे जुलजत्ता मकाम में लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है।
और मैं और मुर मिलाकर उसे दी, उसने ना ली। उन्होंने उसे मसलूब किया और कुरा डालकर हर एक क्या क्या लिए इसके कपड़े बांटे। और तीसरी घड़ी थी जब उन्होंने उसे सलीब दी और किताबा पर उसका इल्ज़ाम ये लिखा था, यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को, एक उसके दाएं और एक उसके बाएं मसलूब किया। यूं ये नविश्ता पूरा हुआ कि वो बदकारों के साथ शुमार किया गया। और जो पास से गुजरते थे वो सर हला हला कर उस पर कुफर बकते थे और कहते थे, वाह, तू जो खुदा की हैकल को ढाता और 3 दिन में फिर बनाता है, अपने आप को बचा और सलीब पर से उतर आ। और इसी तरह सरदार काहिन भी फकीरों के आपस में यूं कहकर ठट्ठा करते थे, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह अल-मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखें और ईमान लाएं। और वो भी जो उसके साथ सलीब पर खींचे गए थे उसे मलामत करते थे। और जब छठी घड़ी हुई तो 9वीं घड़ी तक सारे मुल्क में तारीकी छा गई। और 9वीं घड़ी यीशु ऊंची आवाज़ से चिल्लाया, एली एली लमा शबक्तानी, जिसका तर्जमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे इनमें से बास ये सुनकर कहने लगे, देखो वो इलियास को बुलाता है। और एक ने दौड़कर और अस्वंज को सिरके से भरकर सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो, हम देखें, शायद इलियास उसे उतारने आए। तब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जान दे दी। सब अपने हो जाए। एली एली लमा शबक्तानी, एली एली लमा शबक्तानी। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने है मुझे क्यों छोड़ दिया। दम देते हुए यीशु ने मेरे सूली पे तड़प कर यूं है कहा, एली एली लमा शबक्तानी। जब जान मेरे यीशु ने दी तो कुल आलम तारीक हुआ। जब जान मेरे यीशु ने दी तो कुल आलम तारीक हुआ। कांपी है जमीन, टूटी है चट्टान, हैकल का पर्दा चाक हुआ। दम देते हुए यीशु ने मेरे सूली पे तड़प कर यूं है कहा, एली एली लमा शबक्तानी। ए बाप मेरे, मैं जान अपनी हाथों में तेरे ही देता हूँ। है बाप मेरे, मैं जान अपनी हाथों में तेरे ही देता हूँ। ईमान अपना
बाप अपने पर यसू ने जाहिर यूं है किया, एली एली लमा शबतानी, ऐ मेरे खुदा तूने है मुझे क्यों छोड़ दिया। दम देते हुए यीशु ने मेरे सूली पे तड़प कर यूं है कहा, एली एली लमा शबतानी। कब्रों से उठे वो पाक बदन जो मिट्टी ओढ़ के सोए थे, कब्रों से उठे वो पाक बदन जो मिट्टी ओढ़ के सोए थे, ये पाक शहर के लोगों ने खुद अपनी आँख से देखा था। एली एली लमा शबतानी, है मेरे खुदा तूने है मुझे क्यों छोड़ दिया। दम देते हुए यीशु ने मेरे सूली पे तड़प कर यूं है कहा, एली एली लमा शबतानी। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। सब तशरीफ रखें। बाइबल मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन बहनों भाइयों, मेहरबान खुदावंद के शुक्रगुजार हों आज के दिन के लिए जो खुदा ने बख्शा। क्या हम बड़े ईमान के साथ आज किस इबादत में शामिल हैं। आज पूरी दुनिया में तमाम मसीही पाम संडे की इस इबादत में शामिल हैं और पाम संडे को मनाते हैं ताकि खुदा का शुक्रिया अदा किया जा सके, उसके नाम को जलाल दिया जाए और उसकी तारीफ की जाए। पाम संडे का ये वाकया चारों अनाजील में लिखा हुआ है और चारों अनाजील इसकी गवाही देती हैं और इसे पेश करती हैं, लेकिन 3 अनाजील में यह लिखा है कि जब यीशु यरूशलेम में दाखिल होता है, जब यीशु मसीह यरूशलेम में आता है तो बहुत सारे लोगों ने अपने हाथों में टहनियां और डालियां काटी, खेतों से काटी और यीशु को खुशामदीद कहा। कुछ ने ये टहनियां लहलहाई, कुछ ने उनके रास्ते में बिछाई और उन्हें अपना बादशाह माना। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना इंजील भी इस बयान करता है जिससे हमें पता चलता है कि लोगों ने खजूर की टहनियां या डालियां अपने हाथों में ली, जो फतह मंदी का निशान है, जो कि खुदा के साथ मिलने, बैठने, बात करने, उसके साथ हो लेने का निशान है। सो लोगों ने फतह याबी के गीत गाए, फतह याबी के नारे लगाए, फतह याबी से पुकारा और इस बात का ऐलान किया कि यीशु यरूशलेम में दाखिल होता है। तो अभी थोड़ा सॉफ्ट करो। आज ये पेशन गोई जो ज़करिया नबी के मुताबिक है,
पाक कलाम से हम सुनते हैं, जकरिया नबी 800 साल यीशु से पहले पेशन गोई करता है और फरमाता है, जो अमल हमने स्कूल से लेकर यहां तक किया है, यीशु मसीह बैतनिया से निकलकर बैतफदे से होते हुए वो यरूशलेम में दाखिल होता है। ये अमल यकीनी तौर पर यीशु के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और हम अपने आप को इस लायक बनाते हैं। ये पेशन गोई कुछ यूं लिखी गई और जकरिया नबी ने 800 साल पहले जो कहा था वो यीशु मसीह के साथ भी पूरा होता है। ए बेटी सयून नहायत शादमान हो, ए बेटी यरूशलेम खुशी से ललकार, देखो तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक और मुखलिस है, वो हलीम है और गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है। पहला हिस्सा कि वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है, हलीम और फुरोतन है। इसी पेशन गोई का दूसरा हिस्सा है, वो इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े नाबूद कर देगा, यानी ताकत का हर वो पहलू, घोड़े, रथ, तलवार, गोला, बम और बारूद सब कुछ नाबूद कर देगा। कमाने जंग तोड़ दी जाएगी और वो कौमों की सलामती का मुजदा सुनाएगा और उन्हें अमन की बशारत देगा। ये पेशन गोई जकरिया नबी ने यीशु मसीह से कम कोई 800 साल पहले कही है और इस पेशन गोई में एक उम्मीद भी गई है, एक उन्हें होप दी गई है कि वक्त आएगा कि तुम रहाई पाओगे, खलासी पाओगे, अमन का शहजादा आएगा और तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे, कायम किए जाओगे, मजबूत होगे। और जब वो आएगा, रथ, घोड़े, घोड़सवार, तलवार, बम और बारूद जो है वो खत्म की जाएगी, इसलिए कि उसका आना सलामती की बात है, अमन की बात है। सो आज ये वाकया यीशु मसीह की जिंदगी में ये पेशन गोई जो की गई है वो पूरी होती है और यीशु मसीह इस पेशन गोई में पूरा उतरते हैं। यीशु मसीह अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में है। चंद दिन है कि यीशु दुख सहने से पहले अपने आप को पेश करता है और उसकी गवाही देता है। यीशु यरूशलेम में है और यरूशलेम से पहले वो रात उसने बैतनिया में गुजारी जहां उसने लाजर को जिंदा किया है। मार्था और मरियम के घर में है और जब यीशु वहां पर यरूशलेम जाता है, आता है, तो वहां से होकर आता जाता है। ये उसका रहने की जगह है कि जब यरूशलेम आना है यहाँ पर रुकना है, जब वापस जाना है तो वहां पर रुकना है और अपने भाई, अपने दोस्त लाजर के साथ चंद लम्हात गुजारने हैं। यीशु मसीह बैतनिया से बैतफजे की तरफ है। रात फैसला हो गया कि कल यीशु को बादशाह बनाया जाएगा। ये फैसला हो गया कि लोग इसके पीछे हैं। ये भी फैसला हो गया कि लोग इसकी मानते हैं। ये भी फैसला हो गया कि लोग इसकी सुनते हैं। लोग जोक दर जोक उसके पीछे चले आते हैं। लोग जोक दर जोक उसकी आवाज सुनते हैं। लोग उसके कहने पर आमादा हो जाते हैं और उसके नाम को पुकारते हैं। एक बहुत बड़ा क्राउड, एक बहुत बड़ा हजूम यीशु के पीछे चला आता है। आज दो हजूमों की बात करेंगे। एक हजूम जो बैतनिया, बैतफदे से यरूशलेम तक यीशु के पीछे चलता है। ये हजूम यीशु मसीह के कामों का जिक्र करता है कि इस शख्स ने मुर्दों को जिंदा किया है, यायर की बेटी को जिंदा किया है और उस बेवा के बेटे को जिंदा किया है जो उसके घर का कफील था। इसने अंधों को आंखें दी हैं, लंगड़ों को चलाया है, कोड़ियों को पाक साफ किया है और लोग जोक द जोक उसके पीछे चले आते हैं।
वो बादशाह चुनने के लिए से मजबूर हो गए हैं कि इसने हजारों लोगों को खाना खिलाया है। एक जगह पर 7,000, एक जगह पर 5,000 और एक जगह पर 4,000 लोगों को खाना खिलाया और बची हुई टुकड़ों से बहुत सारी टोकरियां जो हैं वो उठाई। ये मौजज़ाती फिगर है, ये मौजज़ाती पहलू है इसकी जिंदगी का कि इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मौजज़े किए हैं। इसने अंधों को आंखें दी हैं, लंगड़ों को चलाया है और बीमारों को शिफा दी है और बदरू गिरफ्तों को आजाद किया है। जो गुनाह में गिरे हुए थे उनकी रहाई और खलासी का सबब बना और कहा कि तेरे गुनाह तुझे मुआफ हुए हैं, आइंदा गुनाह ना करना और सलामत चली जा। यीशु मसीह के पीछे ये लोग बड़ा इकरार कर रहे हैं, होशाना के नारे लगाते हैं, पुकारते हैं कि इब्ने दाऊद की होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है दाऊद का बेटा, मुबारक है इब्ने दाऊद और इब्ने मरियम। तो यीशु मसीह को वो निजात हिंदा तस्लीम करते हैं और उससे अपना सब कुछ पा लेते हैं। यीशु मसीह उनके साथ साथ यरूशलेम में दाखिल होता है। 2 शागिर्द गधी के बच्चे को लाते हैं, लद्दू बच्चे को, यानी वो जानवर जिस पर बोझ लादा जाता है, और यीशु मसीह को पेश करते हैं। यीशु उस पर बैठता है, लोग अपने हाथों में टहनियां लहलहाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं और उसे अपना बादशाह कबूल करते हैं। लेकिन इस हजूम में कुछ ऐसे भी अशखास आ गए हैं, वो समझते हैं कि यीशु रोमी हुकूमत को भी चैलेंज कर चुका है, उन्हें भी कह चुका है कि लोमड़ी की औलाद मैं कल भी यहां था और आइंदा आने वाले दिनों में भी यहीं पर हूंगा, मेरा डेरा, मेरा रहना, मेरा बसेरा यही है, मैं यहीं रहूंगा और जिंदगी गुजारूंगा। और इस सबब से बहुत सारे लोग जो हैं जो कि आजादी के लिए तरस रहे हैं, जिनमें से एक बराबा का शागिर्द यहूदा इस्करियोती जो है वो भी उसको छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया है कि शायद जब ये बादशाह बने, जब ये रूमी हुकूमत को तहस नहस करे, जब ये तख्त पर कब्जा करे तो मुझे भी कहीं आम जगह मिल जाए, मुझे भी कोई अच्छी जगह मिल जाए, मुझे भी कोई आज के दौर की सोच रखी जाए, मुझे भी एमपीए बना दिया जाए, मुझे भी मरियम कॉलोनी यार्डे का काउंसलर बना दिया जाए, मुझे भी कोई नाज़िम बना दिया जाए, मुझे भी कोई अच्छी सियासी सोबत मिल जाए और मैं अच्छे काम कर सकूं। इसी सबब से यहूदा इस्करियोती यीशु के पास आया है और यीशु ने उसे अपना वजीर खजाना बना दिया है। जो कुछ उसका आता था वो उसकी थैली में पड़ता था, वो इकट्ठा करता था और वो अपनी लियाकत के मुताबिक लोगों को दे देते थे। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चले आए। जब यीशु अपना रुख हैकल की तरफ करता है बनिस्बत के वो रोमी हुकूमत के महल की तरफ जाए, उसकी तरफ रुख करे, उसे ललकारे, उसे पुकारे, उस पर धावा बोला जाए, और यीशु हैकल की तरफ चला जाता है और वहां पर क्या करता है, सराफों, कबूतर बेचने वालों, नकदी वालों को उनके तख्ते उलट देता है और कहता है कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। लिखा है कि ये घर दुआ का घर कहलाया जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु को देखकर परेशान हो गए। वो कहते हैं कि ये तो दुआ करने वाला शख्स निकला है, ये शख्स कोई चरवाहा तो है, ये शख्स कोई जंगजू तो नहीं है, ये आम सा शख्स है, सादा सा शख्स है। लोगों ने वो कहते हैं कि हमने धोखा खाया है, इस शख्स पर इतबार कर बैठे, ये तो वो बंदा है ही नहीं है जिस पर हम 3 साल से चले आ रहे हैं, ये तो बंदा है ही नहीं है जिसके पीछे हम जोक दर जोक चले आ रहे हैं, ये तो बंदा वो है ही नहीं जो हमारी उम्मीदों को पूरा करे और हमारे तकदीर को बदल दे और रोमी हुकूमत के साथ टक्कर ले, ये वो शख्स है ही नहीं। शागिर्द भी और कुछ वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान न लाए तो थे, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया, छोड़कर चले गए। यीशु का पीछा खाली हो गया, लोग भाग गए
और वो कहते थे कि हमने गलत बंदे का इंतखाब किया। ये लोग दुनियादारी के हैं, ये लोग इस धरती के हैं, ये लोग महदूद सोच रखते हैं, ये लोग दुनियादारी की सोच रखते हैं कि सब कुछ मेरे पास आ जाए। ये लोग समझते हैं कि यीशु कोई अलादीन का चिराग है, कि चिराग रगड़ा और यीशु को कह दिया कि यीशु मेरे लिए एक बड़ा घर बना दे, घर बन गया। चिराग रगड़ा और यीशु से कहा कि यीशु मेरे बच्चों को पास करवा दे, पास हो गए। चिराग रगड़ा और कहा कि मेरे घर में एक अच्छा दस्तरखान लग जाए, दस्तरखान लग गया। और जब चिराग रगड़ा तो कहा कि मुझे अच्छी सियासी पोस्ट दे दे, मुआशरे में मेरा ऊंचा नाम हो। ये लोग दुनिया के हैं, खत्म होने वाले हैं, फना होने वाले हैं। यीशु को अलादीन का चिराग समझ बैठे हैं कि जो उनकी तकदीर को बदल देगा। ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, लेकिन यीशु के इंसान बनने, खुदा होने को तस्लीम न कर सकेंगे। एक और कौम है, एक और बड़ा हजूम है, एक और बड़ा हजूम मकाशफा की किताब उसके 7वें बाब में है, जिन्होंने यीशु मसीह पर पूरा एतबार किया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात हिंदा कबूल किया है, जिन्होंने यीशु मसीह पर अपना इन्हिसार करके, उम्मीद करके अपना सब कुछ उसे दे दिया है। और वो लोग कौन हैं? 7वां बाब उसकी 8वीं आयत पाक कलाम बयान करता है कि इन बातों के बाद मैंने नजर की तो क्या देखता हूं, हर कौम, हर कबीले, हर उम्मत, हर जुबान से एक ऐसा बड़ा हजूम था, कोई शुमार नहीं कर सकता था। बड़ा हजूम, बहुत कौमें, हर जुबान के लोग, उसमें आडा के और आडे के, मरियम कनूनी के, गिरदोनवा के लोग भी थे। एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया। हर जुबान के लोग थे, हर हस्ती के लोग थे जो उसके पीछे हो लिए, और कोई उन्हें शुमार नहीं कर सकता था। ये सफेद जामे पहने, अपने हाथों में खजूर की टहनियां लिए, खजूर की टहनियां लिए हुए पुकार कर कहते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि निजात हमारे खुदा की है, जो तख्त नशीन है, बर्रे की है, जो पुकारता है, ललकारता है और इंसान की निजात का सबब बनता है। इसमें ना सिर्फ हर कौम, कबीले और हर नस्ल के लोग हैं, इसमें एक और आसमानी मखलूक है, और वो आसमानी मखलूक जो उसकी पैरवी करती है। और लिखा है, और सब फरिश्ते उसके तख्त और उन बुजुर्गों और उन चारों जानदारों के इर्दा गिर्द खड़े थे। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदावंद को सजदा किया और कहा, बरकत, तमजीद, हिकमत, जलाल, इज्जत, कुदरत, कुव्वत और ताकत अब्दुल उबाद खुदावंद को ही हासिल है, वही हमारा निजात दहिंदा है। एक कौम लालच की भरी हुई है, एक कौम सच को मानने से इनकारी है, और दूसरी कौम जो कि खुदाई है, जिन्होंने बर्रे के खून के साथ अपने जामे धोए हैं, जिन्होंने बर्रे के खून से अपने जामों को सफेद किया है, और जिन्होंने अपने किरमजी और अलगवानी गुनाहों को धोया है। इतने गुनाह, इतने बड़े गुनाह, इतनी पापी जिंदगी, इतनी गंदी जिंदगी तब्दील की है, जो इस पर ईमान लाए हैं, इकरार किया है। ये वो है जिन्होंने बर्रे के खून से अपने जामे धोए हैं और इकरार कर रहे हैं कि कुदरत और जलाल उसी को है, ललकारते हैं, पुकारते हैं और इस बादशाह को अपनी बादशाह मानते हैं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे उस गधे पर जो कि खोला गया। शायद हर जानवर गली के चौराहे, चौक या मखसूस प्लॉट में जो खाली होता है, जहां पर झाड़ियां हैं, दरख्त हैं, छांव है, वहां पर बंधा हो।
आने जाने वाले उन पर निगाह करते हूं। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस लद्दू बच्चे पर नजर की, जो कि कोई उस पर सवार नहीं हुआ था, यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा कि मालिक से कहना खुदावंद को दरकार है, उसे खोल कर ले आओ। आज यीशु हर इंसान के बंधन, हर इंसान की खताओं को खोलता है, तोड़ता है, जुमों से आजाद करता है। जिस तरह उसने इस गधे को उसके जहां पर बंधा था वहां से खोला है, उसकी गर्दन से रस्से से आजाद किया है, उसे अपने साथ लिया है। आज भी यीशु मसीह कुव्वत रखता है आजादी देने के लिए, आज भी इंसान को खलासी देने के लिए, रहाई देने के लिए। लेकिन वो दुनिया की रियासतों से, दुनिया की हुकूमतों से, दुनियादारी से इंसान को खलासी देता है, बख्शता है, मुआफी देता है, लेकिन बशर्ते कि इंसान खलासी चाहता है, तौबा करना चाहता है। इसलिए जब खलासी की, रहाई की, खोलने की, जुमों को आजाद करने की बात है, तो यीशु ने इस गधे को किया, इस लद्दू बच्चे को आजाद किया, जो शायद अगर उसे ना को खोलता तो मुद्दतों वहीं बैठा रहता। लोग उसे मारते, उस पर वजन डालते और उसे जख्मी करते। बहुत जानवर गधे देखे हैं चलते फिरते रास्ते में कि जब उसका मालिक है, जब उसे तेज दौड़ाना चाहता है या वजन ज्यादा लादता है तो चलता नहीं है, उसकी कमर पे मारता है, गर्दन पे मारता है, और गर्दन भी जुबे से जख्मी हो जाती है, और पीठ भी जो है तेल के ऊपर वो भी जख्मी हो जाती है, खून रिसता है, पीप निकलती है। मालिक को तरस नहीं आता, लेकिन वो लिए चले जाता है। यीशु को इस पर तरस आया कि कल को ये भी बोझ उठाएगा, ये भी मारा जाएगा, ये भी पिसेगा। लेकिन यीशु ने चाहा इसे खोला जाए, इसे मेरे साथ मुझे दिया जाए, इससे शहर अजीम की सैर करवाई जाए, इस पर यीशु खुद सवार हो। यीशु ने ना घोड़े, ना रथ, ना कमाने तीर, ना जंग का सामान लिया, बल्कि हलीमी और फरोतनी का ये निशान गधा लिया है कि ये बादशाह गधे पर आता है। ना अपने हाथ में तलवार है, ना घोड़े हैं, ना कुव्वत तो ताकत का निशान है, बल्कि हाथों में टहनियां लिए हुए फरमाता है, फतहमंदी का निशान है कि देखो हमारा खुदावन, हमारा निजातिंदा, दाऊद का बादशाह आता है और खलासी और रहाई देता है। यीशु आज भी रहाई देता है, यीशु आज भी हमारे जुबे खोलता है, यीशु आज भी हमें जिंदगी देता है। ये 40 दिन कलीसिया ने हमें दिए कि हम इन 40 दिनों में अपने जुबों से आजाद हों, अपनी मुआफी मांगे, तौबा करें, तजदीद में आए, रियाजत रखें, रोजा रखें, दुआ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, खैरात के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और 40 दिनों में खुदावंद खुदा ने हमें इस लायक बनाया है। और कलाम मकाशफा की किताब पूछती है कि ये सफेद जामे पहने कौन है? ये वो है जिन्होंने 40 दिन तक रियाजत की है, ये वो है जिन्होंने 40 दिन तक रोजे रखे हैं, ये वो है जिन्होंने 40 दिन तक तौबा की है, मुआफी मांगी है, इतराफ किया है और लायक पाए गए हैं कि उसके जी उठने की ईद मना सके। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो हम सबको मौका देता है ताकि हम इस बड़ी ईद को मनाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। यीशु के साथ आज खजूरों के इतवार में अज़ियत लेने के लिए, अज़ियत सहने के लिए, अज़ियत बर्दाश्त करने के लिए यरूशलेम का सफर करने को है मसीह खुदावंद के वसीला से। आप सबों को मेरी जानब से, फर बाबर, तमाम सिस्टर्स, मुनाद साहबान की जानब से खजूरों का ये इतवार, पाम संडे भरपूर तालियों में मुबारकबाद पेश करते हैं। आज रसूलों का अकीदा नहीं पढ़ा जाएगा और मुनाजात भी नहीं की जाएंगी। आज बड़े अमन के साथ, ईमान के साथ हम नजराने का गीत गाएंगे और बड़े ईमान के साथ अपने हदी नजराने खुदा बाप के हुजूर पेश करेंगे।
कोई बातें नहीं करते, बातें नहीं करते। बैठो। कपड़ा एक और बस लाओ। वो लेके आए, वो बढ़िया चीजें क्या। माल के खुआने मकान तुझे मुबारक रोटी बख्शी, ज़मीनों हमारे हाथों की मेहनत जिंदगी की रोटी बने, हमेशा समझता खुदा मुबारक हो। माल के खुआने मकान तुझे मुबारक समय बख्शी, ज़मीन और हमारे हाथों की मेहनत के पल जिंदगी का प्याला बने, हमेशा समझता खुदा मुबारक हो।
आप बैठ एक करेगा सारी चीजें खराब करते हैं हम। जो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदावंद कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल को। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे, सब खड़े होंगे। मेहरबान खुदावंद, खुदा बख्श दे कि तेरे प्यारे बेटे ने यीशु की मौत और अजियत में हमें मकबूल नज़र किया है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी निजात का काम कामल तब होता है जब तेरे साथ कुर्बान होते हैं। हमारे दिलों पर रहम और मोहब्बत के जज्बात उबार, अपने करम से में तौफीक दे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान हम लगाते खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त ये वाकई वाजिब नहायत मुनासिब है। कदूस बाप क्या मार वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसे कलमा के जरिए तू सब कुछ बनाया, तूने उसे भेजा कि मुझ छुड़ाए बचाए। वो रूह कुदस की कुदरत से इंसान बना और कुमारी मन से पैदा हुआ, सलीबी मौत सहने पर आमादा हुआ, उसने मरकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला और जी उठकर हमें हमेशा की जिंदगी अता की। ऐसे हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ हम आवाज ऊपर कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करें, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमे वाला पर खुशाना खुशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे वाला पर होशाना सब। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस, तू पाक और पाक से तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक को बेशक नज़राने पाक और मुतबरिक को, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना। बस जब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कर तेरे सामने हाथ शुरू कर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ से इल्तिजा करते मकसद कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में खुद अपने कलीसिया को याद कर, साथ ही रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबास्टियन, अपने सब आदमों को याद कर तेरे कलीसिया तमाम दुनिया पर से कामिल मुहब्बत अता फरमा। हमारे इन बहनों भाइयों पर भी नज़र का चूटने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नहीं तमाम मुर्मों को याद कर उनका प्रोशन में कबूल फरमा। तुझसे मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माँ को हमारी मरियम मुबारक रसूलन समकत्सों के साथ जब मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम्द सना कर सकें।
उसी के जरिए और उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूल कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ बड़े अदब के साथ पढ़ेंगे और कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्जों में बख्श, और हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदाम तुझसे मिन्नत करते मैं सब बदियों से बचाने में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर सो सलामती हाथ बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब पर हो, आप पर भी हो। हम एक दूसरे से सलामती चाहे, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हमें सलामती अनायत कर। सो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है आप जिस बड़े की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। और मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। वॉल्यूम हो नहीं
ज़रूरी इलानात। पाक जुमेरात की इबादत का टाइम शाम 5 बजे है। पाक जुमेरात की इबादत का टाइम शाम 5 बजे है। इस तरह पाक जुमे यानी गुड फ्राइडे की इबादत का टाइम दोपहर 3 बजे है।
शब बेदारी की इबादत ईस्टर नाइट की इबादत का टाइम रात 12 बजे है।